हे गाइस, तो एक्चुअली मैं ये रिकॉर्डिंग छोटी दीपावली के दिन कर रही हूँ, तो हो सकता है कि आपको एक दो फायर क्रैकर्स की आवाज़ आए, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दी एक्सप्लेनेशन। पार्ट 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ मीता आंट वे को कॉल करके कहती है कि आंट वे, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि वो फिर से हो गया, आई एम प्रेग्नेंट। जिसे सुनकर आंट शॉक्ड हो जाती हैं। मीता कहती है, मैं मरना चाहती हूँ क्योंकि मैंने प्रिन के साथ फिर से वही गलती कर दी। मैं खुद से नफरत करती हूँ क्योंकि मुझे लगा कि वो बदल गया है और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एक बार फिर से वो मुझे अकेला छोड़कर चला गया। जिसे सुनकर आंट उसे समझाते हुए कहती हैं कि अभी तुम इस बारे में किसी को भी कुछ मत बताना, और हाँ, अपने साथ कुछ गलत करने की सोचना भी मत। मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगी और फिर हम दोनों इस मैटर को मिलकर सॉल्व करेंगे। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सो प्लीज़ अपने साथ कुछ गलत मत करना। वहीं दूसरी तरफ हम प्रिन को देखते हैं जो कि मीता की फ़ोटो देखते हुए उसी बात को याद कर रहा था जब मीता ने उससे कहा था कि अगर तुम आई लव यू वर्ड का मतलब नहीं जानते तो उसे बोलना भी बंद करो। ये सब याद करके प्रिन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। वहीं एक पार्टी में शन के मॉम एंड डैड प्रिन की मॉम से मिलते हैं, जहां शन की मॉम के सामने प्रिन की मॉम किसी और आदमी को एज अ हस्बैंड इंट्रोड्यूस कराती हैं। देन नेक्स्ट सीन में वो काफ़ी सैड होकर अकेले बैठी हुई थी। तभी वहाँ प्रिन के डैड आकर कहते हैं कि आने के लिए थैंक्स, क्योंकि अब शन की मॉम को हम दोनों पर शक नहीं होगा। मॉम कहती हैं, कितनी अजीब बात है ना कि मुझे अपने ही हस्बैंड के सामने किसी और आदमी को हस्बैंड कहना पड़ रहा है। डैड कहते हैं, ज़्यादा मत सोचो क्योंकि हम दोनों अभी भी हस्बैंड वाइफ हैं। और हाँ, क्या तुम्हें तुम्हारे नालायक बेटे प्रिन के बारे में कुछ पता चला? मॉम कहती हैं, बिल्कुल नहीं, मैंने उसे कितनी बार कॉल्स किए, उसने रिप्लाई नहीं किया। मैंने मैसेजेस किए, उसका भी रिप्लाई नहीं किया। मैंने ईमेल किया, उसका भी रिप्लाई नहीं आया। मैं तो तुमसे पूछना चाहती थी कि आखिर तुमने मेरे बेटे के साथ किया क्या है, इसीलिए तो मैं अमेरिका से वापस थाईलैंड आई हूँ। डैड कहते हैं, कोई बात नहीं, प्रिन हमें जल्द ही मिल जाएगा। और हाँ, मैंने तुम्हारे वापस जाने की टिकट्स बुक कर दी हैं, तो तुम कल वापस चली जाना। गाइस, यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जो लड़का प्रिन की मॉम का हस्बैंड बनकर आया है, उसे किसी और ने नहीं बल्कि प्रिन के डैड ने ही पैसे देकर बुलाया था, ताकि शन की मॉम उन दोनों पे शक करना बंद कर दे। डैड कहते हैं, अगर प्रिन तुमसे मिलने आए या फिर तुमसे कांटेक्ट करे तो मुझे तुरंत बताना। एंड वहाँ से चले जाते हैं, जिसे देखकर मॉम काफ़ी सैड हो जाती हैं क्योंकि उन्हें ना तो अपने बीवी की पड़ी है और ना ही अपने बेटे की। देन नेक्स्ट सीन में हम प्रिन को देखते हैं जो कि काफ़ी सैड होकर लेटा हुआ था। तभी उसके डैड आज की पार्टी की कुछ फोटो सेंड करते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें अभी भी अपनी मॉम की चिंता है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करो। जिसे देखकर प्रिंस शॉक्ड हो जाता है क्योंकि कोई बाप भला अपने बेटे को कैसे ब्लैकमेल कर सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिंस सबसे पहले अपनी मॉम से मिलने जाता है, जहां मॉम उससे मिलकर काफी हैप्पी होती हैं। शन कहता है, मॉम आप वापस क्यों आई? उसने आपको वापस बुलाया ताकि वो शन की मॉम के शक से बच सके, बिना ये जाने कि इससे आपको कैसा फील होगा। ये सब उसके लिए बहुत आसान होगा। उसने सभी प्रॉब्लम्स को खुद से दूर कर दिया और आपको एक ऐसी जगह पर रहने के लिए भेज दिया जिसके बारे में कोई नहीं जानता। और जब भी उसे ज़रूरत होती है तो वो आपको वापस बुला लेता है ताकि वो आपको एंड शन की मॉम दोनों को धोखा दे सके। तो क्या आपको इन सब से हर्ट नहीं होता? मुझे पता है कि बहुत होता है। तो फिर क्यों आप उस आदमी से इतना ज़्यादा प्यार करती हैं कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं? ये सब सुनकर मॉम रोने लगती हैं तो प्रिन उन्हें हक करके सॉरी बोलता है। प्रिन कहता है, मॉम आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरा ये सब कहने का कोई हक नहीं है, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता। मॉम कहती हैं, बेटा तूने श्रीमंता कंपनी से रिज़ाइन क्यों कर दिया? अभी के अभी वापस डैड के पास चलो एंड उनसे माफ़ी मांगो। जिसे सुनकर प्रिन मना कर देता है। प्रिन कहता है, बिल्कुल नहीं, अब मैं वापस वहाँ कभी नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं थक चुका हूँ। एंड देन वहाँ से चला जाता है। मीता जब ऑफिस में होती है तो सामने स्नैक्स देखकर उसे काफ़ी अजीब सा फील होता है, इसलिए वो बहाना करके वहाँ से वॉशरूम चली जाती है, जहाँ वो अपने बेबी के लिए काफ़ी परेशान होती है। बाहर गन उसका वेट कर रहा था। मीता जब बाहर आती है तो गन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि
तुम्हें तो पता ही है कि मुझे तुम्हारी कितनी चिंता है, और अगर तुम किसी प्रॉब्लम में हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारी हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ, फिर चाहे वो कुछ भी हो। बट मीता, मीता नहीं, बट मीता उसका हाथ खुद से दूर करते हुए कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर गन काफ़ी सैड हो जाता है, क्योंकि जिस बंदी के लिए उसने अपने बेस्ट फ्रेंड से फाइट कर ली, वो तो उसे भाव ही नहीं दे रही। देन नेक्स्ट सीन में हम शन को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करके पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। शन कहता है, पैम तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा करते करते वो ना की शॉप के बाहर पहुंच जाता है, एंड वहाँ भी काफ़ी हंगामा मचाता है, जिसे देखकर कस्टमर्स वॉज लाइक, ओए बेवड़े, यहाँ कॉफ़ी मिलती है, ठर्रा नहीं। एंड गाइस, जिसे भी ठर्रा का मतलब नहीं पता तो मैं बताती हूँ, देसी दारू। और जिसे दारू का मतलब नहीं पता तो आप लोग इंडिया से ही हो या फिर अमेरिका से आए हो। शन की ऐसी हरकतें देखकर ना क्या करती है ये तो आप खुद ही देख लो। ना कहती है, अगर तुम सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो जाओ जाकर कहीं मर जाओ। बट फिर भी उसे शन पे दया आ जाती है, तो वो उसे अंदर लाती है और उसे एक हॉट कप कॉफ़ी एंड टॉवल देती है। शन कहता है, अब मैं क्या करूं? तो ना उसे काफ़ी कुछ समझाती है और कहती है कि सच्चाई को एक्सेप्ट करो एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ना जब वहाँ से जा रही होती है तो शन उसे रोकते हुए कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। ना कहती है, मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ती, अगर तुम अभी भी मेरे फ्रेंड हो तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। एंड वहाँ से चली जाती है और शन काफी सैड हो जाता है। मॉर्निंग में जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं तो मीता बिना खाए ही वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उसे खाना देखते ही काफी अजीब सा होने लगता है। इस बात को मॉम भी नोटिस कर लेती हैं एंड मीता के पास जाकर कहती हैं कि कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? जिसे सुनकर मीता वॉज लाइक, अब मैं क्या बोलूँ? मॉम कहती हैं, तुम मेरी बेटी हो, इसलिए अगर तुम किसी प्रॉब्लम में हो तो मुझसे शेयर कर सकती हो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिसे सुनकर मीता उन्हें हक करके रोने लगती है, बट अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताती। और जब ये बात ना को पता चलती है तो वो तो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड नाउ वॉज लाइक, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? वहीं दूसरी तरफ प्रिन की मॉम ने डैड को कॉल करके बता दिया था कि प्रिन वापस आ चुका है। डैड मॉम को प्रिन के लैपटॉप से कंपनी की कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स को डिलीट करने के लिए कहते हैं, जो कि वो कर ही रही थी कि तभी वहाँ पीछे से प्रिन आ जाता है। देन नेक्स्ट सीन में जब प्रिन अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तभी मॉम स्क्रीन पर मीता की फोटो देखकर कहती है कि मीता, जिसे सुनकर प्रिन शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मॉम आप इसे कैसे जानती हैं? मॉम कहती हैं, ऑफ कोर्स मैं इसे जानती हूँ, क्योंकि यही तो आंट वे की भांजी है, जो कि आज से 4 साल पहले अमेरिका आई थी। एंड निक और रीना दोनों इसी के बच्चे हैं। ये सुनकर तो प्रिन और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड एक एक करके अपनी एंड प्रीता की सभी पुरानी मेमोरीज को याद करने लगता है। एंड फाइनली यहाँ उससे भी समझ आ जाता है कि निक और रीना दोनों उसी के बच्चे हैं। प्रिन कहता है, मॉम ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिससे मैं प्यार करता हूँ, और वो दोनों मेरे बच्चे हैं। इतना कहकर वो वहाँ से भागते हुए मीता के पास जाता है। ओ गाइज, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि वो भागते हुए मीता के पास नहीं बल्कि आंट वे के पास जाता है। प्रिन कहता है, आंट वे क्या ये सच है कि निक और रीना मेरे बच्चे हैं? एंड आंट वे वॉज लाइक, व्हाट, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रिन कहता है, मैं सब कुछ जान चुका हूँ, क्योंकि मॉम ने मुझे सब कुछ बता दिया, मगर आज तक आपने मुझसे ये सब छिपा कर क्यों रखा? आंट वे कहती हैं, ये तो मुझे तुमसे कहना चाहिए, क्योंकि तुम वो प्रिन नहीं हो जिसे मैं जानती थी। तुमने मीता की लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। प्रिन कहता है, मुझे पता है कि आज तक मैंने बहुत गलत किया, बट मैं सच में मीता से प्यार करता हूँ। मुझे पता नहीं था कि उस रात उसकी फ्रेंड ने उसे नशे की दवाइयाँ खिलाई थी, इसलिए मुझसे उस रात इतनी बड़ी गलती हो गई। लेकिन क्या आप मुझे एक चांस नहीं दे सकती, क्योंकि अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। आंट कुछ नहीं बोलती तो प्रिन उनके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगता है। प्रिन कहता है, प्लीज़ आंट वे, मेरी हेल्प करिए, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दीजिए। वहीं दूसरी तरफ हम टॉड को देखते हैं, जो कि काफ़ी गुस्से में पब में होता है।
क्योंकि कृत ने उसे फ़ोन पर कहा था कि आज के बाद तुम्हें मुझे कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम मुझे 5 मिलियन नहीं दिला पाए तो मेरे लिए क्या ही करोगे। और वैसे भी तुम्हारी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। सो प्लीज़ आज के बाद मुझे कॉल मत करना। ये सब सुनकर टॉड को काफ़ी गुस्सा आता है, इसलिए वो पब में बाकी लड़कों के साथ काफ़ी इंजॉय कर रहा था, जिसे दूर से ना एंड मीता भी देख लेते हैं। यहाँ मीता को भी पता चल जाता है कि टॉड स्ट्रेट नहीं बल्कि गे है। यहाँ ना मीता को उन दोनों की टॉड एंड कृत की फोटो दिखाते हुए कहती है कि अगर ये गे है तो शायद ये तुमसे शादी इसलिए करना चाहता है क्योंकि ये तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे पैसों से प्यार करता है। और वैसे भी कृत को गैम्बलिंग की लत लग चुकी है तो तुमसे शादी करने के बाद उन्हें पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब फ्रेंड एंड मॉम बात कर रहे थे तो मॉम कहती हैं, मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि निक एंड रीना दोनों मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, बट तुमने एक ऐसी लड़की से प्यार क्यों किया जो तुम्हारे डैड के दुश्मन की बेटी है। तो अगर डैड को इस बारे में पता चला तो हम क्या करेंगे। फ्रेंड कहता है, आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो मेरी फैमिली है जिससे मुझे अपने पास लाना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी बिल्कुल मेरी तरह सफ़र करें, उन्हें सभी से छुप कर रहना पड़े और वो अपने डैड के बारे में किसी को बता भी ना पाएं, क्योंकि इससे बहुत हर्ट होता है। जिसे सुनकर मॉम उसे हग कर लेती हैं एंड सॉरी बोलती हैं। देन नेक्स्ट सीन में फ्रेंड मीता एंड दोनों बच्चों की फोटोज देखते हुए काफ़ी हैप्पी हो रहा था एंड देन अपने सभी पुरानी मेमोरीज को याद करता है जहां वो दोनों बच्चों के साथ काफ़ी खुश था। फ्रेंड कहता है, डैड अब सब कुछ ठीक कर देंगे, जिसके बाद हम सभी प्यार से एक फैमिली की तरह रहेंगे, सो प्लीज़ तुम दोनों डैड का वेट करना। फ्रेंड जब जाने की तैयारी कर रहा था तो मॉम कहती हैं, क्या तुम श्योर हो कि मीता अभी भी तुमसे प्यार करती है। वो कहता है, मीता दिखाती तो नहीं है बट डीप इनसाइड अंदर कहीं ना कहीं वो भी मुझसे अभी तक प्यार करती है, इसलिए मैं उससे खुद को साबित करने का एक चांस मांगूंगा। मॉम कहती है, एक माँ के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम अपने बच्चों को अकेले पालना होता है। मुझे पता है कि मीता अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो एक अच्छी मॉम है और एक अच्छी वाइफ भी बनेगी। और हाँ, तुम डैड की टेंशन बिल्कुल मत लेना क्योंकि मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, बिकॉज उन्हें अगर इस बारे में पता चला तो आई डोंट थिंक सो कि वो तुम्हें ऐसा करने की परमिशन देंगे। फ्रेंड कहता है, मैं उनसे डरता नहीं हूँ, उनसे क्या, अब तो मैं किसी से भी नहीं डरता क्योंकि अब मुझे बस मेरी फैमिली वापस चाहिए। मॉम कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जल्दी से मेरी बहू एंड मेरे पोते पोतियों को मेरे पास लाओ। वहीं दूसरी तरफ मीता ऑफिस में कृत एंड टॉड की फोटो को देखते हुए टॉड को कॉल करती है एंड देन उससे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। सेम नाइट जब मीता घर जाती है तो उसे वहां गन मिलता है जिसे मीता के डैड ने कॉल करके डिनर पर इनवाइट किया था, क्योंकि अब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मीता गन को पसंद करती है और ये दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट हैं। नेक्स्ट सीन में जब वो सभी साथ में डिनर कर रहे थे तो मीता कहती है, डैड मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैं टॉड से शादी करना चाहती हूँ। जिसे सुनकर गन के पैरों तले तो जमीन खसक जाती है, वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है और साथ ही साथ मीता के पेरेंट्स भी। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि मीता टॉड को कृत एंड उसकी फोटो दिखाती है एंड ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि मैं तुमसे 1 साल के लिए शादी करना चाहती हूँ, जिसके बदले में मैं तुम्हें काफ़ी सारे पैसे और एम्परर कंपनी में एक काफ़ी अच्छी पोजीशन दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे लवर कृत को अभी पैसों की काफ़ी ज़रूरत है। बाहर जाते हुए गन मीता से कहता है कि तुमने अचानक से टॉड से शादी करने का डिसाइड क्यों किया। अगर तुम मुझे अपनी लाइफ से दूर करना चाहती हो तो तुम मुझसे कह सकती हो, मैं खुद ब खुद तुम्हारी लाइफ से दूर चला जाऊंगा। मीता कहती है, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए कैसा फील करते हो, तुम्हें मेरी चिंता है और तुम मेरे साथ काफ़ी अच्छा बिहेव करते हो। मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, मगर मैं नहीं चाहती कि तुम अपना टाइम मुझ जैसी लड़की के पीछे वेस्ट करो। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो तो तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिलेगी। गन कहता है, मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ मगर मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं पा सकता।
मैं हमेशा सोचता था कि एक दिन मैं तुम्हारे दिल से प्रिंट को रिप्लेस कर दूंगा, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिल में प्रिंट की जगह दूसरा और कोई नहीं ले सकता। बट फिर भी अगर तुम मुझे अभी भी अपना फ्रेंड मानती हो तो तुम मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हो। मैं तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम को सुनने के लिए तैयार हूँ। मीता कहती है, आज तक तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, बट मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लूँगी। एंड वहाँ से चली जाती है। और इस तरह बेचारे हमारे भोले भाले गन का कट जाता है, जिस वजह से वो काफ़ी सैड हो जाता है। अब हो भी क्यों ना, क्योंकि कटने के बाद कोई हैप्पी थोड़ा होता है। घर आने के बाद भी गन मीता को याद कर कर के काफ़ी ज़्यादा सैड हो रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग मीता आंट वे एंड अपने दोनों बच्चों के साथ गन के स्टारलाइट होटल में एंजॉय करने जाती है। मीता गन से कहती है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? गन कहता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम मुझसे नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और वैसे भी मैं तुम्हें अभी भी अपनी एक अच्छी फ्रेंड मानता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहो। मीता के जाते ही वहाँ प्रिन आता है। गन कहता है, अरे भाई तू इतने दिनों से कहाँ गायब था? एंड प्रिन वॉज लाइक, अरे यार पहले मुझे एक कप कॉफ़ी तो पिला दे, क्वेश्चंस बाद में करना। वो दोनों जब साथ में बात कर रहे थे तो गन प्रिन से सॉरी बोलता है। गन कहता है, तूने मुझे मीता का ध्यान रखने के लिए कहा था, बट वो मुझे सिर्फ अपना एक अच्छा फ्रेंड मानती है, फिर चाहे तू वहाँ पे हो या ना हो। मीता के दिल में सिर्फ और सिर्फ तू है। जिसे सुनकर प्रिंस स्माइल करता है एंड फाइनली वो यहाँ पे गन को भी निक और रीना के बारे में सब कुछ बता देता है। प्रिंस कहता है, निक और रीना दोनों मेरे बच्चे हैं। जिसे सुनकर गन शॉक्ड हो जाता है एंड देन कहता है कि मगर मीता तो टॉड से शादी करने जा रही है। प्रिंस कहता है, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, मगर मुझे इस काम में तेरी हेल्प चाहिए। नेक्स्ट सीन में मीता जब बच्चों को ढूंढ रही होती है तभी वहाँ प्रिंस दोनों बच्चों के साथ आ जाता है एंड देन मीता को देखकर प्यारे से स्माइल करता है। प्रिंस कहता है, आई मिस यू। मैंने ना तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुमने भी किया? बट मीता कुछ नहीं बोलती और उसे गुस्से से देख रही थी। जब वो जाने की कोशिश करती है तो प्रिंस उसके सामने आ जाता है। मीता कहती है, मैंने कहा मुझसे दूर हटो। बेचारा वो पहले तो साइड नहीं हटता, बट जब वो गुस्से में कहती है कि मैंने कहा ना कि साइड हटो, तो बेचारे को हटना ही पड़ता है, क्योंकि यह बीवी के सामने हस्बैंड की कहाँ चलती है। मीता बच्चों के नैनी से कहती है कि तुम इन दोनों को लेकर यहाँ से चली जाओ। एंड देन प्रिंस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? प्रिंस कहता है, अगर तुम मुझ पर गुस्सा करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बट प्लीज़ मुझे मेरे बच्चों से दूर मत करो, मैं तुम्हारे एंड उनके बिना नहीं रह सकता। जिसे सुनकर मीता कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। यहाँ मीता वॉज लाइक, ओ तेरी, इसे बच्चों के बारे में कैसे पता चला? प्रिन को अवॉइड करने के लिए मीता वहाँ से जाने लगती है तो प्रिन उसे पकड़ लेता है, जिसे देखकर मीता उसे एक जोर का चांटा मारती है एंड वहाँ से जाने लगती है। बट एक बार फिर से प्रिन उसे पकड़ लेता है, क्योंकि उसने अभी तक मीता के साथ जो कुछ भी किया है उसके सामने तो एक चांटा कुछ भी नहीं है। प्रिन कहता है, मुझे सच पता चल गया है कि वो दोनों मेरे ही बच्चे हैं, सो प्लीज़ मुझसे दूर जाना बंद करो। मीता कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर कौन है तुम्हारे बच्चे? प्रिन कहता है, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने 4 सालों तक मेरे बच्चों को मुझसे दूर रखा। मीता कहती है, मगर मैं तुम्हें कैसे बताती? क्या तुम ये चाहते हो कि इस बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाए, ताकि वो मुझ पर हंसने लगे और कहें कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो बिना फादर के ही प्रेग्नेंट हो गई? आई मीन बच्चे तो हैं बट उनका बाप नहीं है, वो भी बिना शादी के। मैं पहले ही तुमसे बहुत बार हर्ट हो चुकी हूँ, तुम पहले ही मुझे बहुत बार हर्ट कर चुके हो, सो प्लीज़ अब मुझे और मेरे बच्चों को अकेला छोड़ दो। तुम पे मेरे बच्चों का कोई हक नहीं है। ओह सॉरी, आई मीन मेरे बच्चों पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं है, सो प्लीज़ अब तो हमें अकेला छोड़ दो और जाओ, जाकर कहीं मर जाओ। जिसे सुनकर प्रेम काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर मेरे मरने के बाद तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो ठीक है, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर मीता कहती है, हाँ हाँ ठीक है, जाओ, जाकर कहीं मर जाओ, कम से कम ये सब यहीं बंद तो हो जाएगा।
बट जब प्रिन काफ़ी देर तक वापस नहीं आता तो वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है एंड वापस जाकर उसे रोकने की कोशिश करती है। मीता कहती है, प्रिन तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा अभी के अभी वापस आओ। बट जब प्रिन वापस नहीं आता तो वो खुद पानी में जाकर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अब क्योंकि मीता को स्विमिंग नहीं आती थी इसलिए वो खुद ही पानी में डूबने लगती है, जिसे देखकर प्रिन वापस आता है एंड मीता को बचाता है। यहाँ भी मीता प्रिन से दूर जाने की कोशिश करती है बट प्रिन उसे नहीं छोड़ता। मतलब रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। मीता कहती है, मैंने कहा ना मुझे नीचे उतारो। उसके पैर में चोट लग गई थी तो प्रिन उसे ठीक करने की कोशिश करता है बट मीता तो अभी भी भाव खा रही थी। वो प्रिन को खुद से दूर करते हुए कहती है कि मेरी बॉडी को टच मत करो, डोंट टच माई बॉडी। बट प्रिन वॉज लाइक, मैं ठीक कर रहा हूँ ना, सो प्लीज चुप रहो और हाँ थोड़ा सा दर्द होगा उसे सह लेना, इसके बाद ठीक हो जाएगा, पागल कहेगी। प्रिन मीता के क्लोज जाते हुए कहता है कि ये तुम भी नहीं चाहती कि मैं मर जाऊं, राइट? क्योंकि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, यू स्टिल लव मी। इसलिए अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, स्पेशली अपने बच्चों के लिए। मीता कहती है, तुम्हें किसने बताया कि वो दोनों तुम्हारे बच्चे हैं? प्रिन कहता है, तुम इसे कोइंसिडेंस कह लो या फिर डेस्टिनी, क्योंकि तुम्हारी मॉम मेरी मॉम ने मेरे लैपटॉप पर तुम्हारी फोटो देखी और मुझे सब कुछ बता दिया। सो प्लीज़ क्या तुम मुझे एक और चांस नहीं दे सकती? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मीता कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। एंड वहाँ से जाने लगती है तो प्रिन उसे पीछे से पकड़ लेता है एंड उसे रोकने की कोशिश करता है। मीता उससे काटती है कि शायद ऐसा करने से प्रिन उसे छोड़ दे, बट अब भाई प्रिन तो सख्त बंदा है इसलिए वो उसे नहीं छोड़ता। मीता कहती है, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ हमारी लाइफ से चले जाओ। और अगर मेरी जगह तुम होते और जिस इंसान ने तुम्हें बार बार परेशान किया, तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर दिया और तुम्हें बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया, जिस वजह से तुम हमेशा दर्द में रहे, तो अगर अचानक से वही इंसान तुम्हारी लाइफ में वापस आकर तुमसे एक चांस मांगे तो तुम क्या करते? क्या तुम उसे माफ़ कर देते? प्रिन कहता है, मैं समझ सकता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बट फिर भी मैं अपनी सिंसियरिटी प्रूव करना चाहता हूँ। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें मुझे माफ़ करने में कितना टाइम लगेगा, मैं वेट करने के लिए भी तैयार हूँ। सो प्लीज़ मुझे तुम्हारी केयर करने दो एक अच्छे हस्बैंड की तरह, और हाँ हमारे बच्चों की भी एक फादर की तरह, ताकि मैं अपनी उन सभी गलतियों को सुधार सकूं जो कि मैंने तुम्हारे और अपने बच्चों के साथ किया है। प्लीज़ इतना तो तुम मेरे लिए कर सकती हो ना? प्रिन की बातें सुनकर मीता भी थोड़ा थोड़ा पिघलने तो लगती है, बट देन वो फिर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती है और कहती है कि आई एम रियली सॉरी प्रिन, मगर तुम अपनी सिंसियरिटी को प्रूव करने का एक चांस तभी खो चुके हो जब उस मॉर्निंग तुम मुझे एक लेटर के सहारे गन के पास छोड़ गए थे, वो भी बिल्कुल अकेला। तुम ऑलरेडी ये प्रूव कर चुके हो कि तुम कितने घटिया इंसान हो, तो अब तुम्हें कुछ और प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं। एंड वहाँ से चली जाती है। ये सब सुनकर प्रिन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि उसे ना तो बंदी मिली, ना बच्चे और ना ही एक चांस। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, और हाँ नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।